वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है फर्स्ट पार्ट की एंडिंग के साथ। टाइलर रेक जख्मी हालत में पुल से नीचे गिर जाता है। उसके साथियों को भरोसा होता है कि टाइलर अभी जिंदा होगा। उनके ढूंढने पर टाइलर उन्हें जख्मी हालत में मिल भी जाता है। उसके साथी टाइलर को दुबई लाए होते हैं, जहां पर उसका इलाज चलता है। इलाज के कुछ महीनों बाद टाइलर को होश आता है। होश में आते ही टाइलर को सबसे पहले अपने बेटे के विजन आते हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। टाइलर की हालत भी पहले से थोड़ी बेहतर होने लगी थी। टाइलर मिया के साथ बैठा होता है। मिया उसे कहती है, हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। तुम जिंदा बच निकले तो इसकी भी कोई ना कोई वजह तो होगी ही। जॉर्जिया के कोजोरी शहर में एक बहुत बड़े गैंगस्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम जुराब होता है। जुराब के अंकल आके उसे बताते हैं, तुम्हारा छोटा भाई जो जेल में बंद है, उसकी सजा को 10 साल और बढ़ा दिया गया है। जुराब अपने घर पर गवर्नर को बुलाता है। जुराब गवर्नर से अपने भाई को जेल से छुड़वाने की बात करता है, जिस पर गवर्नर कहता है कि बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। गवर्नर कहते हैं, ऐसा कर पाना तो बहुत मुश्किल है, इसीलिए हमने तुम्हारे भाई के कहने पर तुम्हारे भाई की फैमिली को भी जेल में उन्हीं के साथ रखा है। जुराब कहता है, मुझे अपना भाई जेल से बाहर चाहिए। गवर्नर कहते हैं, ऐसा करना इम्पॉसिबल है। जुराब को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो गवर्नर को जान से मार देता है। मिया और उसका भाई जैज टाइलर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के ऑस्ट्रिया में लाए होते हैं। टाइलर को बताते हैं कि अब से ये तुम्हारा नया घर होगा। मिया उसके पुराने घर से उसके कीमती सामान को ले आई होती है। वो उसे टाइलर को देती है। मिया और जैज दोनों यहाँ से चले जाते हैं। टाइलर अपने बेटे की ड्राइंग्स, अपनी एक्स वाइफ और अपने बेटे की वीडियोस को भी देख रहा होता है। टाइलर उन्हें बहुत मिस करता था। जेल में जुराब के भाई डेविड को दिखाते हैं, जिसने अपनी वाइफ और 2 बच्चों को जबरदस्ती जेल के अंदर रखा होता है। उसकी वाइफ कहती है, तुम हमारे साथ सही नहीं कर रहे हो। बच्चों के लिए ये माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। डेविड ये बातें सुनकर अपनी ही वाइफ पर हाथ उठाता है। टाइलर देखता है उसके घर पर एक अनजान आदमी आया होता है। टाइलर उससे पूछता है, तुम कौन हो? वो आदमी कहता है, तुम्हारे लिए एक जॉब है। जॉब जिसने ऑफर किया है वो तुम्हारा और मेरा दोनों का दोस्त है। टाइलर कहता है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। वो कहता है, जॉब तुम्हारी एक्स वाइफ मिया ने दिया है। वो आदमी बताता है, मिया की बहन केटेवन मुसीबत में है। वो अपने 2 बच्चों के साथ जॉर्जिया की जेल में बंद है। उन्हें उसके हस्बैंड ने ही बंद करके रखा है। वो टाइलर को उसके और उसके भाई के बारे में बताता है। कहता है, ये लोग अपने आप को नगाजी कहते हैं, जिसका मतलब चरवाहा होता है। दोनों भाई जॉर्जिया में पैदा हुए थे। जॉर्जिया में चल रहे सिविल वॉर के वजह से वो लोग आर्मेनिया चले गए थे। आर्मेनिया में अपने अंकल के साथ मिलकर उन्होंने गलत रास्ते को चुन लिया। धीरे धीरे कर कर उन्होंने अपना एक एम्पायर बना लिया। वो दोनों वापस जॉर्जिया आए और अब पूरे देश को वो ही चला रहे हैं। वो टाइलर से कहता है, तुम अपना काम चुपचाप करना, क्योंकि जब डेविड को पता चलेगा कि उसकी फैमिली जेल में नहीं है, तब पूरी नगाजी आर्मी तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। बस तुम पकड़े मत जाना। टाइलर निक को कॉल करता है, उसको पूरे काम के बारे में बताता है, उसे तैयार रहने को कहता है। टाइलर भी एक्सरसाइज करके अपने आप को तैयार करने लगता है। निक ने जेल के एक आदमी को खरीद लिया था, जो एरोस बनाकर डेविड के सेल तक का रास्ता बना देता है। टाइलर अपने साथियों के साथ जेल पहुंच गया था। टाइलर जेल के अंदर आ जाता है। वो एरोस का पीछा करने लगता है। वो कटानी के सेल तक पहुंच जाता है। कटानी अपने दोनों बच्चों को उठाती है, उन्हें साथ में लेकर टाइलर के साथ आगे बढ़ने लगती है। उसकी बेटी का खिलौना गिर जाता है, जिसकी आवाज को एक कैदी सुन लेता है। वो कैदी इस
बारे में सभी लोगों को बता देता है। जेल में सभी कैदी जाग गए थे। टाइलर उनके बीच में से निकलता है। टाइलर सभी के साथ एक टनल में आ जाता है जहां से बाहर निकलने का रास्ता होता है। वो दोनों बच्चों को टनल से बाहर निकाल देता है। जब वो कटानी को निकालने लगता है, उसका हस्बैंड टाइलर पर हमला शुरू कर देता है। उसकी वाइफ भी अपने हस्बैंड को रोकने की कोशिश कर रही थी। वो टाइलर के साथ लड़े जा रहा था। टाइलर उसे हरा देता है। एंड में वो उसके गले में चाकू मारकर उसकी हत्या कर देता है। उसकी दोस्त निक आकर उसे कहती है जल्दी यहाँ से निकलो। तब तक जेल के सभी कैदी टाइलर के पीछे लग जाते हैं। टाइलर कहता है तुम बच्चों को लेकर यहाँ से निकलो। जेल से निकलने का एक ही रास्ता था जो कोर्ट यार्ड से होकर गुजरता है। कोर्ट यार्ड में सभी कैदी भरे पड़े होते हैं। वो पुलिस वालों के साथ लड़ाई कर रहे थे। टाइलर उन कैदियों के बीच से निकलता है। वो लोग टाइलर पर भी हमला करने लगते हैं। टाइलर उन सभी से लड़ रहा होता है। एक कैदी उसके सर पर पत्थर मार देता है। टाइलर नीचे गिर जाता है। फिर वो अपने आप को संभालता है। टाइलर अब गुस्से में आ चुका था। वो एक पुलिस वाले की शील्ड छीनता है, सभी को मारना शुरू कर देता है। एक आदमी ने कटानी को पकड़ा होता है उसे मारने के लिए। टाइलर उसके पास पहुंचकर डंबल मारकर उसकी हत्या कर देता है। दोनों गेट के पास पहुंच चुके थे। जैज उन्हें बाहर निकालता है। सभी लोग कार के अंदर बैठकर भागना शुरू कर देते हैं। कटानी का बेटा सैंड्रो पूछ रहा होता है कि डैड कहाँ पर हैं? कटानी कहती है वो हमें आगे मिलेंगे। कई गुंडे कार लेकर इनका पीछा करने लगते हैं। वो सभी से एक एक कर कर पीछा छुड़ाते हैं। कुछ बाइकर्स भी इनका पीछा करने लगते हैं। टाइलर उनसे पीछा छुड़वाता है और आदमी आकर टाइलर की कार पर रॉकेट से हमला करते हैं। टाइलर की कार पलट गई होती है पर सभी लोग ठीक होते हैं। उस छोटी बच्ची को थोड़ी चोट आई होती है। टाइलर सभी के साथ भागना शुरू कर देता है। भागते भागते वो लोग एक फैक्ट्री में आ जाते हैं। फैक्ट्री से बाहर निकलने पर एक ट्रेन खड़ी होती है। सभी लोग उसके अंदर आ जाते हैं। टाइलर बच्ची के हाथ में पट्टी बांधने लगता है। वो कहता है हाथ फ्रैक्चर है। टाइलर दूसरे डब्बे में आकर एक हेलीकॉप्टर पर हमला शुरू करता है। वो गोली मारकर एक हेलीकॉप्टर को तो क्रैश कर देता है पर एक अभी बाकी होता है। दूसरे हेलीकॉप्टर के आदमी ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। दो आदमी ट्रेन को रोकने के लिए आए होते हैं पर निक वहां पर मौजूद होती है। वो उनसे लड़ते हुए एक आदमी को तो मार देती है पर दूसरा आदमी उसके कंधे पर चाकू मार देता है। निक गुस्से में आ जाती है। वो उस दूसरे आदमी को भी मार गिराती है। ट्रेन के अंदर गुंडे उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कटानी और बच्चे होते हैं। टाइलर उनके ऊपर सामने से हमला शुरू कर देता है। टाइलर उन सभी को मार गिराता है। वो आगे निक के पास आता है। टाइलर देखता है आगे पटरियां नहीं होती हैं। वो निक से ट्रेन रोकने को कहता है। ट्रेन के ब्रेक्स फेल होते हैं। जैज ने कटानी और उसकी बेटी को हार्नेस से बांध दिया था। सैंड्रो को टाइलर बांधता है। उसी वक्त पूरी ट्रेन पलट जाती है। टाइलर और सभी लोग ट्रेन के बाहर आ जाते हैं। सैंड्रो अपनी मॉम से बार बार पूछ रहा होता है कि फादर कब आएंगे। कटानी कहती है तुम्हारे फादर नहीं आने वाले। सैंड्रो कहता है मतलब वो मर चुके हैं। वो गुस्से में आकर टाइलर को मारने लगता है। टाइलर कहता है अगर मैं उसे ना मारता तो वो तुम्हारी माँ को मार देता। जुराब अपने भाई की लाश को देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। एरोप्लेन से सभी लोग वियना जा रहे होते हैं। सैंड्रो जैस का फोन उठा लेता है। कटानी निक को बताती है कि टाइलर मेरी बहन का एक्स हस्बैंड था। निक को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि टाइलर ने उसे इस बारे में नहीं बताया था। सैंड्रो अपने अंकल जुराब को फोन कर देता है। वो उन्हें सारी बात बताता है। उन्हें ये भी बता देता है कि हम लोग वियना जा रहे हैं। वियना में सभी लोग एक बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। बच्ची का इलाज भी यहाँ पर शुरू हो जाता है। टाइलर के पास निक आती है। वो कहती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। टाइलर उससे माफी मांगता है। निक कहती है मुझे माफी नहीं तुम्हारा भरोसा चाहिए। मैं तुम्हें इस काम के लिए कभी मना नहीं करती। टाइलर के पास सैंड्रो आता है। टाइलर कहता है मैंने जो किया तुम्हें बचाने के लिए किया। सैंड्रो कहता है मेरे डैड भी
हमें नगाजी के दुश्मनों से बचा रहे थे। टाइलर कहता है वो सिर्फ तुम्हें काबू करना चाहते थे। जुराब अपने सभी साथियों के साथ वियना के लिए निकल पड़ता है। टाइलर सैंड्रो से कहता है जब तुम छोटे थे तुम मेरे बेटे से मिले थे, अगर वो आज जिंदा होता तो तुम्हारी एज का होता। लास्ट टाइम मैंने उसे हॉस्पिटल के बेड पर देखा था, वो ड्राइंग बना रहा था। मेरे बेटे को एक जानलेवा बीमारी थी, मैं उसे गुड बाय बोलने गया था क्योंकि मैं अफगानिस्तान अपने मिशन पर जा रहा था। मैं वहाँ से चला गया पर तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड को छोड़कर नहीं गई। वो हमेशा उन पर जुर्म करता था पर तुम्हारे लिए वो हमेशा उनके साथ थी। अब तुम्हें ही अपनी मॉम का ख्याल रखना होगा, उनका साथ देना होगा। सैंड्रो टाइलर से माफी मांगता है, कहता है वो लोग यहाँ आ रहे हैं। टाइलर सामने से हेलीकॉप्टर आता हुआ देखता है। वो कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा। गुंडों ने पूरी बिल्डिंग को घेर लिया होता है। सैंड्रो अपने अंकल को मैसेज कर रहा था जिसे कटानी पकड़ लेती है। कटानी कहती है तुम ये कैसे कर सकते हो, उसको हमारी कोई फिक्र नहीं है, वो हम लोगों को जान से मार देगा। सैंड्रो कहता है नगाजी मेरी फैमिली है। कटानी कहती है मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, तुम्हारी बहन तुम्हारी फैमिली है। गुंडे हेलीकॉप्टर से पहुंचकर उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। टाइलर उन्हें बचा लेते हैं। उनका एक चॉपर छत पर भी आ चुका था। टाइलर कहता है जल्द ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। सभी लोग पार्किंग में पहुंचकर कार के अंदर बैठ जाते हैं। सैंड्रो कार से उतरकर भागने लगता है। जैस उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है। टाइलर की कार पर भी हमला शुरू हो जाता है। सैंड्रो भागते हुए अपने अंकल के पास पहुंच जाता है। सैंड्रो का अंकल उसे अपने पास बुला रहा होता है। जैस कहता है तुम मेरे साथ अपनी मॉम के पास चलो। सैंड्रो अपने अंकल के पास जाता है। एक गुंडा निक की कार पर हमला कर देता है। जैस निक को कार से बाहर निकालता है। जैस और निक गुंडों के बीच में फंस गए थे। टाइलर उनकी हेल्प के लिए आता है। टाइलर सभी को लेता हुआ बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। जुराब उसका पीछा कर रहा था। टाइलर जैस और निक को कहता है तुम छत पर पहुंचकर हेलीकॉप्टर को अपने कब्जे में लो। टाइलर बच्ची को कहता है तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों भाई बहन छत पर दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं। टाइलर भी कटानी की जान बचा रहा होता है। टाइलर जैस को बुलाता है फैमिली की हेल्प के लिए। निक छत पर अकेली ही गुंडों से फाइट कर रही होती है। जैस को नीचे उतरते वक्त कुछ गुंडे घेर लेते हैं। उनसे फाइट करते हुए जैस के पेट में गोली लग जाती है। निक भी छत पर गुंडों से फाइट करते हुए छत से नीचे गिर जाती है। वो कांच के बने हुए शेल्टर पर गिरी होती है। निक बेहोश हो चुकी थी, वो वहाँ से फिसलने लगती है। टाइलर उसे देख लेता है। टाइलर जल्दी से निक के पास पहुंचकर उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। जुराब टाइलर के पास आ जाता है। आते ही वो टाइलर के हाथ पर गोली मारता है। कहता है अब तुझे पता चलेगा किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। वो निक को गोली मारने वाला था पर निक होश में आ चुकी थी, उससे पहले वो ही गोली चला देती है। जुराब भी उन्हीं के साथ लटक जाता है। टाइलर निक को बिल्डिंग के अंदर फेंक देता है। एक आदमी कटानी और उसकी बच्ची को मारने वाला था। निक समय से वहां पर पहुंच जाती है। वो उसको मार गिराती है। जैस भी उनके पास आ जाता है। वो थोड़ा जख्मी होता है। टाइलर और जुराब भी फाइट कर रहे होते हैं। उनकी फाइट के वजह से फ्लोर क्रैक हो जाता है। जुराब वहां से गिरकर बेहोश हो जाता है। निक और जैस फैमिली को लेकर टेरेस पर जा रहे होते हैं। टाइलर के निकलते ही जुराब होश में आ जाता है। जुराब भी उन सभी के पीछे टेरेस पर आ जाता है। वो जैस को गोली मार देता है। टाइलर जुराब पर हमला करते हुए जैस को हेलीकॉप्टर में बैठा लेता है। सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। जैस बहुत जख्मी हो चुका था। वो टाइलर से कह रहा था कि बचा लो मुझे। जैस का बहुत ब्लड लॉस हो चुका था जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। निक अपने भाई की मृत्यु से बहुत दुखी हो जाती है। सभी लोग टाइलर के घर आ गए थे। निक
अपने भाई की बॉडी को साफ कर रही होती है। टाइलर भी उसके पास आकर उसे शांत करता है। टाइलर घर के बाहर खड़ा था। उसके सामने एक कार रुकती है जिसके अंदर से उसकी एक्स वाइफ मिया बाहर आती है। मिया अपनी बहन के गले लग जाती है। जुराब के अंकल भी उसे समझाने लगते हैं कि पूरे देश की पुलिस हमारे पीछे लग गई है। हमने अपने बहुत सारे आदमियों को खो दिया है। अब हमें रुक जाना चाहिए, यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। जुराब अपने अंकल को ही गोली मार देता है। उसे टाइलर से बदला चाहिए था। मिया टाइलर के पास आई होती है। टाइलर हॉस्पिटल में उन्हें छोड़कर चला गया था, इस बात पर माफी मांगता है। वो कहती है मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, तुम वहाँ से चले क्यों गए थे? टाइलर कहता है मैं उसे ठीक नहीं कर पाता, मैं अपनी आंखों के आगे अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकता था। टाइलर का फोन बजने लगता है। उसे जुराब ने कॉल किया था। जुराब कहता है मुझे तुझे मारने के बाद ही शांति मिलेगी। टाइलर कहता है सैंड्रो कहाँ पर है? जुराब कहता है एयरफील्ड आजा, वहीं तुझे सैंड्रो मिलेगा। टाइलर तुरंत ही अपनी कार में बैठ जाता है। निक भी वहाँ पर आ जाती है, पर टाइलर कार के गेट्स नहीं खोलता। वो कहता है तुम फैमिली के साथ रहो, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। टाइलर एयरफील्ड पहुंच चुका था। वो सबसे पहले निगरानी कर रहे आदमी को मारता है, फिर वहां खड़े प्लेन्स और कार्स को ब्लास्ट कर देता है ताकि जुराब वहां से भाग ना पाए। वो सैंड्रो को लेकर निकलने लगता है। टाइलर उसे रोकने के लिए आया होता है। उनके एक आदमी के साथ लड़ते हुए टाइलर के पेट में गोली लग जाती है, पर टाइलर उसे मार देता है। जुराब सैंड्रो को चर्च में ले आया होता है। टाइलर भी उनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाता है। टाइलर देखता है जुराब ने सैंड्रो के ऊपर एक बॉम्ब बांध रखा होता है जिसका रिमोट उसने हाथ में ही पकड़ा होता है। टाइलर कहता है बच्चे को जाने दे। जुराब कहता है वहीं रुक जाओ, वैसे भी तुम्हारी जिंदगी कतरा कतरा कम हो रही है। जुराब सैंड्रो से कहता है टाइलर से उसकी गन छीन लो। सैंड्रो को ना चाहते हुए भी टाइलर की गन छीननी पड़ती है। वो सैंड्रो से कहता है इसके सर पर निशाना लगाओ। सैंड्रो गन नहीं उठा रहा था। जुराब उसके पास आकर उससे गन उठवाता है। सैंड्रो अपनी गन नीचे कर देता है। जुराब खुद टाइलर के ऊपर निशाना लगाता है। उसी वक्त वहाँ पर निक पहुँच गई होती है। जुराब सैंड्रो को गन पॉइंट पर ले लेता है, कहता है अगर तू नहीं रुकी तो ये बच्चा बेकार में मारा जाएगा। निक अपनी गन नीचे कर लेती है। टाइलर सैंड्रो को इशारे से रिमोट छीनने को कहता है। सैंड्रो रिमोट छीन लेता है। उसी वक्त जुराब निक के ऊपर गोली चला देता है। निक जख्मी हो जाती है। टाइलर जुराब को रोकने लगता है। दोनों के बीच में बहुत खतरनाक फाइट होने लगती है। जुराब बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था। वो बंदूक उठाने जा रहा था। टाइलर उसके ऊपर लोहे की कील लेकर बार बार हमला करता है। एंड में कील उसके सीने में घुसा देता है। जुराब अभी जिंदा होता है। वो कहता है मैं रुकने वाला नहीं हूँ। टाइलर उसके सर में गोली मार देता है। जुराब वहीं मारा जाता है। निक बहुत जख्मी होती है। टाइलर उसके साथ बैठ जाता है। चर्च के अंदर बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं। वो निक और टाइलर को गिरफ्तार कर लेते हैं। जेल के अंदर निक का इलाज हो जाता है, उसकी जान बच जाती है। टाइलर एक दूसरी जेल में बंद होता है। उससे मिलने के लिए मिया आई होती है। टाइलर पूछता है फैमिली कैसी है? मिया उसे बताती है सभी लोग ठीक हैं, उन्हें विटनेस प्रोटेक्शन मिली है। टाइलर कहता है मेरे फायर प्लेस के पीछे $1 मिलियन कैश में है, तुम उन्हें दे देना, उनकी हेल्प हो जाएगी। मिया कहती है तुम्हारे बेटे ने कभी ये नहीं सोचा कि तुम उसे छोड़कर जा रहे हो, उसने हमेशा यही सोचा कि तुम दूसरों की जान बचाने जा रहे हो। उसने अपनी आखिरी सांस तक बहुत हिम्मत दिखाई, कहता था मुझे भी डैड की तरह ब्रेव बनना है। मिया उसे गुड बाय कहकर चली जाती है। टाइलर को कार में बैठाकर पुलिस वाले जेल से दूर लाए होते हैं। टाइलर देखता है यहाँ पर वही आदमी होता है जिसने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया था। वो कहता है मैं तुम्हें जेल से बाहर निकाल सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें हमारा एक और काम करना होगा। टाइलर कहता है मुझे मेरी टीम चाहिए। वो पीछे मुड़कर देखता है कार के अंदर से निक
बाहर आती है। टाइलर कहता है तुमने अपना नाम क्यों नहीं बताया? वो कहता है मेरा नाम मायने नहीं रखता। टाइलर कहता है तो किसका मायने रखता है? वो कहता है जो मेरे ऊपर है। वो सच में बहुत बुरा आदमी है। ये कहकर वो आदमी यहाँ से निकल जाता है। इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करते हैं मूवी आपको पसंद आई होगी। मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा एंड ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।